नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर का, वो कुछ इस प्रकार से है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to a b square and q equal to a q b, where a and b being prime number, then LCM of p and q। तो हम लोग को दो नंबर दिया हुआ है, उससे हम लोग को उसका LCM निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है और दो नंबर में भी आ सकता है। अगर दो नंबर में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग को दिखाना होगा कुछ इस तरह का, और अगर एक नंबर में आएगा तो शॉर्टकट चूज करके हम लोग को बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग पहले कुछ इस तरीक़े से समझ लेते हैं। Q इक्वल टू ए क्यूब बी, देयरफॉर a इंटू ए इंटू बी क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM ऑफ P एंड Q। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मैच करता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखते हैं। यानी इसका जो LCM होगा वो क्या होगा? a Q और बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच। यहाँ पर दो नंबर जैसे है, ए है बी है। अब ए जो भी दोनों में है उसका ग्रेटेस्ट पावर को हमको लेना है, यानी ये वाला, और b जो है उसका ग्रेटेस्ट पावर को लेना है ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि LCM ऑफ, ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं LCM ऑफ P एंड Q इज ए क्यू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ A एंड B स्क्वायर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ B। बस यही सॉल्यूशन हो गया, बस इतना ही करना है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछेगा कि फाइंड द HCF ऑफ P एंड Q। तो HCF में क्या करेंगे हम लोग? लोएस्ट पावर ऑफ A एंड लोएस्ट पावर ऑफ B, इसको लिखना है। तो ये दोनों में लोएस्ट पावर कौन सा हो गया? A, और लोएस्ट पावर कौन सा हो गया? B। तो HCF क्या हो जाएगा? P एंड Q। ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। यानी बोलने का मतलब है कि दो नंबर दिया रहेगा, उसमें से HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम हर बार आया हुआ है, हर बोर्ड में, हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसको अच्छा से समझ लेना है।